फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चंपारण में। सर्वप्रथम गांधी जी ने भारत में चंपारण में सत्याग्रह का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि में किस नदी को दोनों राज्यों की सीमा मानी गई? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सतलुज नदी। अमृतसर की संधि में रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच सतलुज नदी को इन दोनों के बीच की सीमा मान ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन में मुख्य भूमिका थी? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों। खिलाफत आंदोलन से मोहम्मद अली, शौकत अली, ये दोनों भाई थे, ये दोनों भी संबंधित थे, और साथ ही साथ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी खिलाफत आंदोलन से संबंधित थे। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी मोहम्मद अली, शौकत अली और अबुल कलाम आज़ाद, ये तीनों खिलाफत आंदोलन की मुख्य भूमिका थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंपारण में प्रचलित तीन कठिया पद्धति का संबंध किस खेती से था? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नील। तीन कठिया पद्धति का संबंध नील की खेती से था, और यह अक्सर एग्जाम में आता रहता है, इसलिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में सिख राज के संस्थापक कौन थे? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रणजीत सिंह। पंजाब में रणजीत सिंह ने सिख राज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? आपका उत्तर ऑप्शन बी 1920 ईस्वी। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी चौरा चौरी कांड। चौरी चौरा कांड के कारण ही असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। 1922 ईस्वी में गोरखपुर में चौरी चौरा जगह पर 22 पुलिसकर्मियों को मार दिया गया था। इसी के कारण रुष्ट होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई? आपका उत्तर ऑप्शन बी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय ही हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका आंसर हो जाएगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के संस्थापक थे? आपका उत्तर ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन वापस कर दिया था, उसके बाद से वो कांग्रेस को सामाजिक आंदोलनों में जोड़ना चाहते थे, जबकि इन दोनों का मानना था कि कांग्रेस को राजनीतिक आंदोलनों में भी भाग लेना चाहिए। इसीलिए इन दोनों ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब और कहां की गई? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1928 दिल्ली में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना, रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 ईस्वी में दिल्ली में की गई थी। क्रांतिकारी आंदोलन में एक नई जान फूंकने के लिए इस एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विधान परिषद में किसने बम फेंका था? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों ने केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था, और यह बम आपका नकली था। इस बम का मात्र एक उद्देश्य यही था कि अंग्रेज समझ जाएं कि भारत को बहुत दिन तक गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग। उस समय भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। उस युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चटगांव शस्त्रागार डकैती से संबंधित क्रांतिकारी थे? आपका उत्तर ऑप्शन ए मास्टर सूर्यसेन। चटगांव शस्त्रागार ये पश्चिम बंगाल में था। इसके डकैती से संबंध मास्टर सूर्यसेन का था। इस डकैती को डालने का एकमात्र उद्देश्य यही था कि जिससे क्रांतिकारियों को हथियार मिल सके और अंग्रेजों का वो डटकर सामना कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लाला लाजपत राय। इस साइमन कमीशन के विरोध में जो प्रदर्शन हो रहे थे, उसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, और लाला लाजपत राय ने कहा था कि हमारे शरीर पर पड़ने वाला लाठी का हर एक बार अंग्रेजों के ताबूत में कील का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया? आपका उत्तर ऑप्शन सी
3 फरवरी 1928 ईस्वी। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी में आया था, जबकि यह बना था नवंबर 1927 ईस्वी में। इसका गठन नवंबर 1927 ईस्वी में हुआ था। इसका आगमन भारत में 3 फरवरी 1928 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्रुखसियर किसके सहयोग से बादशाह बना था? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैयद बंधु। फर्रुखसियर सैयद बंधुओं के सहयोग से बादशाह बना था और सैयद बंधुओं को नृप निर्माता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह से संबंधित हैं। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह से वल्लभ भाई पटेल संबंधित है। इसी सत्याग्रह में वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन की खास बात यह थी कि इसमें एक ऐसा अधिवेशन था जहां पिता ने पुत्र को कांग्रेस की अध्यक्षता सौंपी थी और साथ ही साथ इस कांग्रेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था स्वतंत्रता के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, घोषित किया गया था? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में। 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, इसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था और 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाने के रूप में घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड इरविन। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था और ये दांडी मार्च के बाद ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और यह आंदोलन भारत के प्रमुख आंदोलनों में से एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने कब नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। यह दांडी मार्च का आखिरी पड़ाव था। ये दांडी मार्च 6 अप्रैल में समाप्त हुई थी और उसी समय नमक कानून को तोड़कर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था। और दांडी मार्च शुरुआत कब हुई थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा 12 मार्च 1930 ईस्वी को। दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुई थी और इसकी समाप्ति 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुई थी।